गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही खास होने वाली है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। ऐसी घटना जिसे वहां मौजूद हजारों संगतों की आंखों में आंसू निकाल दिए। सिकंदरपुर बाबा जी के प्रमुख सेंटरों में एक है और यहाँ साल में कम से कम 2 भंडारे आयोजन होता है। घटना घटनाएं उस दिन की है जब बाबा जी ने सत्संग को ओपनकार दर्शन दिए थे। ओपनकार में दर्शन दिए थे। दोपहर के समय जब सब कुछ शांत था, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो सतगुरु आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे कि बाबा जी अपनी संगत के हर एक जीव को कितना ख्याल रखते हैं। बात कुछ यूं ही है कि दोपहर के बाद बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मन कर रहा है। बस यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने हर एक मौजूदगी सेवादार के दिल को छू लिया। ड्राइवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेके आता हूँ। लेकिन तभी बाबा जी ने धीमे से स्वर में बोले, भाई आज मन कर रहा है बाहर की चाय पीने का, किसी ढाबे पर चलते हैं। पर ध्यान रहे किसी को इसके बारे में कुछ बताना नहीं। ड्राइवर साहब ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म मेरे मालिक। बाबा जी उन्होंने गाड़ी तैयार की और बाबा जी को बिठाया। सेंटर से चुपचाप बाहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, वह तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ड्राइवर साहब ने कई ढाबा के सामने गाड़ी रोकी। हर बार बाबा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, नहीं भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। ड्राइवर साहब समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी आखिर कहाँ जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी एक बेहद खूबसूरत ढाबे के सामने रोकी, जो किसी 5 सितारा होटल, मतलब 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। बाबा जी ने बाहर देखा और मुस्कुराया और बोले, नहीं, यहाँ भी नहीं, आगे चलो भाई। ऐसे ही एक के बाद एक ढाबे पीछे छूटते चले गए और गाड़ी यूं ही रास्ते पर आगे बढ़ती रही। हर मोड़ पर एक ही रहस्य, हर ठहराव पर एक सवाल, आखिर बाबा जी किस चाय की तलाश में है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे एक छोटी सी मिट्टी और पत्थर की बनी दुकान नजर आई, जैसे कोई बिल्कुल साधारण सा ढाबा हो। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले और इशारा किया कि बस भाई यहीं रोक दो, यहीं चाय पीते हैं। ड्राइवर साहब ने मन में एक पल को ख्याल आया, इतने बड़े बाबा जी इतनी छोटी सी जगह पर चाय पीने के लिए रुके हैं। पर फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, गुरु का हुक्म है, सवाल कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, बाबा जी की लंबी सी काली गाड़ी उस मिट्टी की दुकान के सामने धीरे से रुकी। ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे और सामने चले चूल्हे पर चाय बन रही थी। एक आदमी के पास जाकर बोले, भाई एक स्पेशल चाय बना दो, हमारे बाबा जी को पीनी है। चाय वाला मुस्कुराया और बोला, ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठिए, मैं वहीं चाय लेकर आता हूँ। ड्राइवर साहब ने तुरंत कहा, नहीं भाई, आप बस चाय मुझे दे दो, मैं खुद वहां ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और चाय वाले के दे दिए। चाय वाला छुट्टे देने के लिए जब अपना गल्ला खोलने लगा तो ड्राइवर साहब की नजर अंदर गई। वह पल भर के लिए ठीक ठिकक गई। गल्ले के अंदर बड़ी श्रद्धा से बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। ड्राइवर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की सी हैरानी से पूछे बैठे, भाई यह तस्वीर किस किसकी है। चाय वाला अंकल मुस्कुराया, उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। धीरे से बोला, साहब यह है मेरे बाबा जी है, मेरे सतगुरु है। उसी क्षण ड्राइवर साहब की आंखों भरी आई। उन्होंने मन में गूंज उठा, सतगुरु खुद अपने प्रेमी तक पहुंच जाते हैं, भले ही वह कितने भी दूर, कितनी ही शरणा साधारण जगह पर क्यों ना हो। ड्राइवर साहब मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा बाबा जी ने तो आज से करीब 120 किलोमीटर दूर दूर
दूरदर्शन दिए हैं, लेकिन तुम वहां गए नहीं। यह सुनते ही चाय वाला एकदम भावुक हो गया, उसकी आंखों में नमी आ गई और रुदे गले से बोला, जी साहब, मैं तो जाने वाला था। मैंने बड़ी मेहनत से सिकंदरपुर भंडारे के लिए पैसे जमा किए थे, ताकि वहां जाकर मैं सेवा भी कर सकूं और अपने सतगुरु के दर्शन भी कर सकूं। लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी ने मेरे वे वो सारे पैसे चोरी कर लिए, इसलिए मैं जा नहीं सका। उसी गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे बहुत अफसोस है साहब। पूरा साल मैं इतने दिन का इंतजार कर रहा था, सोचा था कि इस बार बाबा जी के दर्शन जरूर होवेंगे, पर किस्मत में साथ ही नहीं दिया। पैसा ना होने के कारण मैं आज नहीं जा पाया। यह सुनकर ड्राइवर साहब एकदम शांत हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बस मन भीतर से भीग गया था। उसी बीच चाय तैयार हो गई। चाय वाले ने एक सादे से कप के चाय भरी और आदर से ड्राइवर साहब की ओर बढ़ाया। तभी ड्राइवर साहब बोले, भाई एक काम करो, तुम खुद उस सामने खिड़की खड़ी गाड़ी के यह चाय देकर आओ। चाय वाला थोड़ा हिचकिचाया और बोला, साहब मैं चाय तो दे आता, पर आप जरा दुकान का ध्यान रखना, कहीं फिर से पैसे चोरी ना हो जाए। मैंने अगले साल के लिए फिर से सिकंदरपुर जाने के पैसे जोड़ने शुरू किए हैं। ड्राइवर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारी दुकान यहीं सुरक्षित रहेगी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभरी और वह कप में भरी वह साधारण सी चाय लेकर उस काली गाड़ी के ओर बढ़ा चला, जहां खुद सतगुरु के इंतजार में बैठे थे। ड्राइवर साहब मुस्कुराते हुए कहा, भाई बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी दुकान का ध्यान रख रहा हूँ। तुम जाओ, यह चाय का कप वहां गाड़ी में खुद जाकर ले जाओ। चाय वाला धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस काली कार की ओर चला। उसके हाथों में कांपते हुआ वह कप था, जिसे मैं बस चाय नहीं, उसकी पूरी श्रद्धा दी। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा और अंदर झांका, वह एक पल के लिए वहीं थम गया। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे, क्योंकि सामने वही बाबा जी बैठे थे, जिसके दर्शन के लिए उसने पूरा साल इंतजार किया था। पर चोरी चोरी हो गए। पैसों की वजह से सिकंदरपुर नहीं जा पाया था, तो बाबा जी को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बह आए ने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका कर खड़ा रह गया। बाबा जी ने बड़ी करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने कहा था ना कि अगर मैं सिकंदरपुर न आ पाऊं तो तुम खुद आकर मुझसे मिल लेना। अब मैं आ गया हूं, तो अब तू रो क्यों रहा है? यह शब्द सुनते ही वह आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका प्रेम, आज सब कुछ साकार हो चुका था। उसी पर ड्राइवर साहब की आंखें भी भीग गई थी। उसने समझ आ गया था कि क्योंकि बाबा जी ने रास्ते में इतने बड़े ढाबे और होटलों पे चाय पीने से मना किया था, क्योंकि बाबा जी को तो उस छोटे से चाय वाले प्रेमी को दर्शन देने थे। चाय तो बस एक बहाना था, असल में तो बाबा जी वहां सिर्फ उस प्रेमी जीव से मिलने ही आए थे। संगत जी, अक्सर हमें लगता है कि हम भी बाबा जी की फिक्र करते हैं, हम भी सोचते हैं कि बाबा जी हमारी खबर रखते हैं या नहीं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो एहसास होता है कि असल में बाबा जी ही हर पल हमारी चिंता करते हैं। उनके लिए हर एक संगत, हर एक जीव अत्यंत प्रिय है। सिकंदरपुर सेंटर पर ऐसा ही एक यह अद्भुत दृश्य हुआ। तो संगत जी से विनती है, आपको यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी साखी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।